नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है कुणाल पटेल और आज हम देखते हैं अक्टूबर 26 के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ें क्या लगी। जानने लायक चीज़ों में जो फैक्चुअल जनरल नॉलेज टाइप की चीज़ें तो कम ही है। इधर भी अभी कुछ नए नए केस स्टडी हमको मिलते हैं। ब्लू लाइव फॉर फाइंडिंग अ मिसिंग सन, फिर वो ब्लैक लाइव मैटर वाला नहीं करना चाहिए कि नहीं। डाबर ने एक नया एडवर्टाइजमेंट दिया है अबाउट लेस्बियन करवा चौथ, जिसका विरोध चल रहा है। SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ नए दिशा निर्देश हैं। सो वन बाय वन विल सी दिस। आगे बढ़ने से पहले आज मंगलवार रात 9 बजे यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 2 मिस जागृति अवस्थी के साथ मेरा सेशन है, लाइव सेशन, जहां पर चर्चा होगी कि आने वाली प्रीलिम्स, मेंस, ऐसे ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, ये सब के लिए क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी प्लानर वगैरह। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और फ्री अनलॉक कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं runal.org। मुद्दे पर आते हैं। पेज 1 पे एक केस स्टडी बनाते हैं। कुल मिलाकर मामला ऐसा है कि 20 साल का एक लड़का जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो उसको डर लगा मेरे पापा मेरे को बहुत डांटेंगे, तो वो घर से भाग गया 2018 में। उसके माँ बाप ढूंढते ढूंढते 2021 में उनको कुछ हिंट मिली कि वो बेंगलुरु में कहीं रहता है, कुछ नौकरी करता है। तो वो लोग उस इलाके के कोरोना टीकाकरण कैंप में पहुँचे और उन्होंने अपने बेटे का आधार कार्ड नंबर, उसकी कॉपी होगी, वो डॉक्टर को दिखाई कि आप रिकॉर्ड में चेक कीजिए ये लड़का आया था कि नहीं वैक्सीन लेने। डॉक्टर ने डेटाबेस चेक किया और पाया कि हाँ, वो तो आदमी कुछ ही दिन पहले इधर से वैक्सीन लगवा के गया है। तभी माँ बाप ने डॉक्टर को विनती की कि आप हमें उसका नया मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम उसको कांटेक्ट करना चाहते हैं। तो डॉक्टर ने मना किया कि नहीं, वो जो कोविन पोर्टल और आधार कार्ड और उसमें सब जो निजता के नियम है उस हिसाब से मैं आपको नहीं दे सकता, इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। तो माँ बाप ने उसको दूसरी विनती की कि डॉक्टर साहब, आप एक झूठ बोल दो, आप खुद अपने मोबाइल से मेरे बेटे को फ़ोन करो और उसे ऐसा कहो कि बेटा तुम वो व्यक्ति हो जिसने 100 करोड़वां टीका लगवाया। आप जानते हैं उसका बड़ा रंगारंग सेलिब्रेशन हो रहा था। तो आप ऐसा झूठ बोल दो मेरे बेटे को फ़ोन करके, डॉक्टर साहब, कि 100 करोड़वां टीका मेरे बेटे ने लगवाया था, इसलिए तुम वापस अस्पताल आ जाओ। ये प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बॉलीवुड स्टार तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। ऐसा झूठ बोल के आप उसको वापस इधर हॉस्पिटल में बुलवाइए, क्योंकि हम यानी माँ बाप उसको मिलना चाहते हैं और उसको वापस घर ले जाने के लिए मनाना चाहते हैं। तो इस पर डॉक्टर ने कहा नहीं, ये तो झूठ होगा और आप पुलिस में जाइए। तो माँ बाप ने कारण दिया कि 2018 में हमारा बेटा तो गायब हो गया था, ये अभी 3-4 साल होने को आया, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेगी, इसलिए आप ही हमारी मदद कीजिए। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि डॉक्टर के रूप में आप क्या करेंगे? मानवतावादी रवैया अपना के यू विल हेल्प द पेरेंट्स बाय कॉलिंग द पर्टिकुलर सन एंड टेलिंग हिम अ ब्लू लाई। ब्लू लाई मतलब ऐसा झूठ जो किसी अच्छे काम के लिए कहा जाए। तो आप ऐसा करेंगे क्या? या फिर कि आप सरकारी नियमों की पीपूड़ी बजाएंगे, नहीं आधार कार्ड और प्राइवेसी और आप पुलिस में जाइए वगैरह। थिंक अबाउट दिस। इसमें और भी सोचने के मुद्दे। ये लड़का पहले ही 20 ईयर्स का है, सो ही इज़ एन एडल्ट पर्सन हु इज़ अवे फ्रॉम हिज पेरेंट बाय हिज ओन डिसीजन। अगर 10-12 साल का बच्चा होता तो डॉक्टर के रूप में आपका जवाब अलग होता कि नहीं? सोचो। तीसरा, अगर आप सोच रहे हैं मैं पुलिस को मदद लेने की कोशिश करूं, तो पहले से क्या आपने उतना नेटवर्किंग और सौहार्द बना के रखा है? कई बार ये होता है कि वो जो डॉक्टर हो वही उसी के पुलिस के साथ कुछ मामले में झगड़े चलते और फिर वो उसकी मदद नहीं करे। सो ऑफन अननेसेसरीली, ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदारी के चक्कर में सभी विभागों में लोग अपने दुश्मन बना देते हैं और फिर असल में उनको जब कोई आउट ऑफ द रूल बुक काम करना हो तो दूसरे विभाग वाले मदद नहीं करें, एंड सो फॉर्थ। खैर आगे बढ़ते हैं। पेज 3। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने एक गो ग्रीन स्कीम बनाई है जिसमें मजदूरों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। तब उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क वो दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट प्रमोटिंग इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्या उसके लिए 30,000 तक की सब्सिडी देनी चाहिए? इज इट अ गुड थिंग? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्यों एनकरेज नहीं करते? और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा लेकिन कोयला जलाकर बिजली बनाई तो क्या फ़ायदा है, प्रदूषण तो फिर भी हो रहा है वगैरह वगैरह। सो थिंक अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं। मेंस पेपर 4 करप्शन के लिए एक मामला। आप जानते हैं दिवाली में ये सब उद्योगपति सरकारी बाबुओं को अलग अलग गिफ्ट उपहार देते हैं। मिठाई का डिब्बा से लेके कुछ बड़ा मोबाइल दे दिया या फॉरेन ट्रिप पे भेज दिया। तो ये सब भी असल में भ्रष्टाचार माना जाएगा
और कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल दिवाली गिफ्ट लेता है बिजनेसमैन या किसी से तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून में उसकी भी गिरफ्तारी होगी, ऐसा गुजरात एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने कहा है। पेज 6 और 7 में आप जानते हैं सब कॉलम होते हैं। आज मुझे कोई कॉलम काम का नहीं लगा। एक तो प्रताप बानू मेहता, अब उसने कॉलम लिखा है कि SRK का बेटा है तो उसको जेल में रखा है, वो सब क्यों गलत है, और वो सब सिटीजनशिप अमेंडमेंट तक वो बात खींच के ले गया, कुछ काम का नहीं। फिर एक दूसरा कॉलम है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। आप समझते हैं कि ऐसा बच्चा जिसको पढ़ने में दिक्कत आती है, वो जैसा तारे जमी पे फिल्म में वो दरअसल सफारी को था, वो वाली चीज़। अब उसका भी एक सब टॉपिक कि डिसकैलकुलिया ऐसा है कि जो पढ़ तो सकता है लेकिन उसको गणित गिनने में दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ सम मेंटल इश्यूज़। अब उस पर लंबी चौड़ी कॉलम तो है, लेकिन वो ऐसी, वो तो समझिए एक छोटे का छोटा रोग बनता है, तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि HIV या कोरोना जैसी कि 250 वर्ड का उसका अलग से प्रश्न बने कि हम पढ़ने बैठे। फिर पेज 7 पे सी राजा मोहन ने पाकिस्तान के बारे में कॉलम लिखी है, लेकिन सब माइक्रोस्कोपिक और ऐसे इधर उधर के मुद्दों की बात है जो 250 वर्ड्स में कोई दमदार मुद्दा जोड़ दें, ऐसा नया जानने को नहीं मिलता जो हम पहले से नहीं जानते। फिर एक कुछ कॉलम है सरकार ने 100 करोड़ टीके लगाए उसकी प्रशंसा के बारे में। फिर कुछ है जिम क्रो, हिंदुत्व और वो सब टिपिकल थिंग्स, कुछ खास काम का नहीं। ऑफकोर्स कॉलम पढ़ने चाहिए, लेकिन फिर वो परीक्षा में कुछ उपयोगिता दिखती है कि नहीं किसी तरह पे, तो पढ़ने चाहिए। ऐसे ही हवा में सब कुछ पढ़ने मत बैठो। आगे बढ़ते हैं पेज 8 पे। अब ये डायरेक्टर प्रकाश झा एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं आश्रम कि जिसमें वो सब धर्मगुरु के बारे में कुछ बताया गया है। तो मध्य प्रदेश में शूटिंग हो रही थी और लोगों ने तोड़फोड़ की बजरंग दल ने। अब इस पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है कि फिल्म की शूटिंग से पहले जिला प्रशासन को स्क्रिप्ट देनी होगी कि इसमें कुछ धार्मिक आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई जा रही है कि नहीं। The filmmaker will have to show the script to the district administration to ensure that there is no religiously hurting sentiments. तभी आपको फिल्म शूटिंग की अनुमति मिलेगी। तो ये तो ऐसी बात, वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसा सेंसरशिप था ऐसा वापस आ रहा है। ऐसी सब कॉलम्स कल से लिखना शुरू कर देंगे सब लोग, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं मेंस पेपर 4 और उसमें ये मार्केटिंग। अब मार्केटिंग की कुछ स्टडी हमने पहले भी देख ली, वो फैब इंडिया का जश्न रिवाज और सीएट टायर में आमिर खान ने बोला कि पटाखे ना जलाएं वगैरह। अब एक तीसरी ऐड आई है, वो ऐसी है कि डाबर ब्यूटी क्रीम की ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसमें 2 महिलाएं गोरेपन की क्रीम लगाती हैं और फिर रात में करवा चौथ मनाती हैं एज अ लेस्बियन कपल। तो इस पर सोशल मीडिया भड़क गया है 2 कारणों से। पहला कि हर बात में ये समलैंगिकता को रिलीजियस फेस्टिवल में आप क्यों थोप रहे हैं, और दूसरा कि स्किन फेयरनेस प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। ये तो ऐसा है कि जो सांवली महिलाएं हैं, जो सांवली महिलाएं उसके खिलाफ और भेदभाव की भावनाओं की नहीं, गोरापन होना बहुत ज़रूरी है वगैरह। अब इससे पहले वाली जितनी केस स्टडी बनाई थी उसमें कि आप IAS ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में और आपको ये कंप्लेन मिलती है और आप कैसे अटेस्ट करेंगे। इस बार थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। मान लीजिए कि आप कोई फेमस MBA इंस्टीट्यूट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डीन हैं और किसी रिलीजियस ग्रुप ने आपको लेटर लिखा है कि ये MBA मार्केटिंग कोर्स में आप ये क्या सब अतरंगी चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि ऐसा सब लेस्बियन करवा चौथ एंड जश्न रिवाज और ये सब क्या तमाशा चल रहा है, और आप अपने सिलेबस को चेंज करो, उसमें भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा आप सब ऐड करो उसमें। क्योंकि अभी आप जो कंपनियों में भेज रहे हैं अपने विद्यार्थी, वो हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इंडिया इज़ नॉट अमेरिका, और ये जो बहुत सारा वोक कल्चर चल रहा है ये सबको बंद करवाओ, लिमिट में रहो, वरना कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू करेंगे हम लोग। तो प्रश्न ये है कि डीन के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, सोचिए। पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट। एक तो सिलेबस कौन डिसाइड करता है, कॉलेज डिसाइड करती है, AICTE डिसाइड करता है, UGC करता है, कौन करता है। और दूसरा, एक आध चैप्टर ऐड करने में आपको आपत्ति है या फिर करना चाहिए अबाउट इंडियाज़ कल्चर एंड वैल्यूज़ एंड सेंसिटाइजेशन। तीसरा, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी मार्केटिंग मैनेजर, प्रॉफिट को देखना चाहिए या इधर उधर की ये सब वोकिज़म करना चाहिए वगैरह वगैरह। सो थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन दोज थिंग्स। आगे बढ़ते हैं पेज 9। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया ASEAN इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट, ये दोनों होने वाली है, लेकिन ऑनलाइन तरीके से, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसमें ऑनलाइन तरीके से वर्चुअली हिस्सा लेंगे। हालांकि वो फिजिकली जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, इटाली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, G20 समिट है, वो जा रहे हैं ग्लासगो, क्यों जा रहे हैं,
क्लाइमेट चेंज समिट है, तो वो सब चीज़ें याद रहनी चाहिए भाई। दीज आर वेरी क्लीशियर टाइप ऑफ थिंग्स, MCQ में मतलब रटी रटाई चीज़ें खासकर नॉन IAS एग्जाम में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटी का एक मुद्दा, पॉलिटी राइट्स इश्यूज़ फॉर द पेपर 2। आप जानते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, SC/ST अत्याचार रोकथाम या प्रतिबंधन कानून। अब उसमें वो सब चीज़ें ताकि उनके सामने ये जो छुआछूत या अस्पृश्यता ये सब चीज़ें बंद हो, उनका शोषण नहीं हो वगैरह, उसके साथ जुड़े सब आर्टिकल वगैरह वो आपने पढ़ा होगा। इसमें नया मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो SC/ST अत्याचार प्रतिबंधन कानून में कोई केस चल रहा हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको वो बंद करवा सकती। दे कैन क्वाश द प्रोसीडिंग्स इन SC/ST एक्ट, अगर कुछ शर्तें बताई गई। अगर वो मामला फौजदारी या आपराधिक नहीं हो, दीवानी और निजी किस्म का हो, मतलब ऐसा नहीं कि मारपीट की हो या वगैरह, कुछ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी टाइप के डिस्प्यूट चल रहे हो। दूसरा, अगर ऐसा मामला जहाँ पर जो अपराध किया गया वो पीड़ित की जाति के कारण न हुआ हो, मान लीजिए दो पड़ोसी रहते हैं आपस में, उनको कुछ वो बाउंड्री वॉल के लिए या कार पार्किंग के लिए झगड़ा चल रहा हो, और वो इसलिए नहीं चल रहा हो कि वो एक आदमी SC/ST है, बट इसलिए कि उनका झगड़ा वो पार्किंग के लिए है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट शायद SC/ST वाली धाराओं को उस FIR से हटवा सके। तीसरा, अगर पीड़ित ने, विक्टिम ने आरोपी के साथ कोर्ट के बाहर समझौता कर दिया हो बिना किसी दबाव के, दे हैव सेटल द मैटर आउटसाइड, की कुछ जो भी पैसा या माफ़ी के बाद कोर्ट के बाहर उन्होंने समाधान कर दिया तो केस ख़त्म करवा दो। या फिर कि चौथा कारण ऐसा, जब मामले को आगे चलाने से इट विल बी एन अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब फालतू में मामला चलता रहे और कोर्ट का समय उसमें घिसता रहे, वो सब अगर लगता हो कोर्ट को तो भी बंद करवा सकता है। प्रश्न है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को पावर किधर से मिलता है? सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलता है अंडर आर्टिकल 142 और हाई कोर्ट को ये पावर मिलता है मामला बंद करवाने का अंडर सेक्शन 482 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC। आगे बढ़ते हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल। आसाम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किया कि दिवाली में पटाखे नहीं जला सकते, और ग्रीन पटाखे जिसमें वो धुआं नहीं हो वगैरह तो वो जला सकते हैं, लेकिन 2 घंटे तक ही चला सकते हैं दिवाली में, और ये क्रिसमस वगैरह में 35 मिनट्स के लिए वो चला सकते हैं। इस पर आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट नहीं किया है, हम ये पूरी चीज़ की वापस समीक्षा करेंगे, कीपिंग द पीपल सेंटीमेंट इन माइंड, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये सब पर गौर करेंगे वापस। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिफेंड किया कि हमने ये सब ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऊपर से आदेश दिया है कि ये पटाखे नहीं जलाने। तो ये सब मुद्दे खासकर आप बात करते हैं मेंस पेपर 3 में, पॉल्यूशन इन जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 3, और पेपर 4 के अंदर की एक तरफ एनवायरमेंटल एथिक्स हैं और सामने रिलीजियस सेंटीमेंट है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कॉमन अप्रोच, आप हैं उसके बॉस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, आप क्या करेंगे वगैरह वगैरह। फिर एक सरकारी योजना निपुण भारत मिशन, वो ऐसा है कि 3री क्लास के बच्चों को वो रीडिंग और मैथ्स की स्किल के लिए सब करें, उसकी कुछ स्टीयरिंग या एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई, एजुकेशन मिनिस्टर बॉस होंगे। ये हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीज़न, ये वाली चीज़ में ऑलरेडी विन 21 फ्री सीरीज़ जो थी उसके पिलर 6 में ये सब हम पढ़ चुके हैं, मेरी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाओ। हर योजना की फिर बॉल बाय बॉल कमेंट्री चले, भाई एक बार में एक लाइन की ये तो योजना है, इसको ख़त्म करो। फिर पर्सन इन न्यूज़ में दादा साहेब फाल्के अवार्ड रजनीकांत को मिला, और फिर बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस के अवार्ड भी दिए गए, वो सब है, देख लेना, फॉर मेनली फॉर नॉन IAS एग्ज़ाम। हालांकि इस बार स्पोर्ट्स का पूछा तो IAS एग्ज़ाम में भी ये सब पूछेंगे कि नहीं। वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, ऐसी एक अंग्रेजी कहावत है, उसका मतलब ये कि एक बार हुआ तो ऐसा जरूरी नहीं कि बार बार वही होगा, तो नज़र रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि यही मेन चीज़ है और बाकी सब हिस्ट्री ज्योग्राफी गया बाढ़ में और पूरा दिन इसी में घुस जाऊंगा। दैट शुड नॉट बी द अप्रोच। पेज 10 पे चलते हैं, एक्सप्लेन सीरीज। वैसे खास मज़ा नहीं आया मुझे, क्लाइमेट चेंज के टारगेट सब देशों ने बनाए थे लेकिन कोई खास अचीवमेंट नहीं है, ऐसा बोलना चाहते, वो तो एक लाइन का मुद्दा है। नोमुरा नाम की कुछ ये सब शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी की कंपनी है, उसने भारत का रेटिंग डाउनग्रेड किया है, ऐसा बोल के कि यहाँ के शेयर बाज़ार में ज़रूरत से ज़्यादा सब कंपनियों के शेयर प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, और विदेशी निवेशकों को सलाह दी है कि आप लोग अब भारत के शेयर तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, आप चीन में और दूसरे आसियान देशों में जाओ जहाँ पर वाजिब दामों पर शेयर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इतना महंगा हो गया है कि अभी ये और ज़्यादा इसका प्राइस चढ़ेगा नहीं वगैरह वगैरह।
खैर अब उसके चलते शेयर मार्केट गिरेगा कि नहीं वो सब चीज़ें इतना बारीक नहीं पूछते यूपीएससी में, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। फिर एक ऐतिहासिक समाचार में, अयोध्या में एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सूरी रत्ना, और वो 48 बिफोर क्राइस्ट वो समय काल में वो जहाज़ में कोरिया गई और उसके राजा के साथ उसकी शादी हुई। उसके बाद ये जो राजकुमारी थी सूरी रत्ना, उसका नामकरण हुआ महारानी हियो हवांग ओक। तो इसके चलते साउथ कोरिया का अयोध्या के साथ कनेक्शन है, उधर के टूरिस्ट भी भारत में आते हैं। ऐसी सब एक्सप्लेन सीरीज, लेकिन जो मेन चीज़ें थी ये 4 लाइन में हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं, पेज 11। हरिकेन रिक किधर आया? मैक्सिको में आया। फिर साइंस टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, ऐसा हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट। अब कुछ दिन से फेसबुक का चल रहा है, वो तो मामला हमने देख लिया कि वो ज़्यादा ऑफिसर नहीं अपॉइंट करता है सब हेट स्पीच को रोकने के, वो तो खत्म हुआ। एक और नया मुद्दा आता है, अब्यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखिए फेसबुक क्यों बनाया मार्क जकरबर्ग ने? क्योंकि वो चाहता था मित्रों रिश्तेदारों के साथ लोगों का कनेक्टिविटी बढ़े। लेकिन इधर ऐसा हो रहा है अभी कि एशिया और अफ्रीका में जो मानव तस्करी, वैश्यावृत्ति, देह व्यापार के गैंग है, वो लोग अलग अलग प्रोफाइल बना के ऑनलाइन सेलिंग ऑफ द वीमेन, खदीमा जो कि एक अरबी शब्द है, उसका मतलब ऐसा होता है कि काम वाली बाई। तो मिडल ईस्ट के जो अमीरजादे हैं उनको महिलाएं वो बेचते हैं, फेसबुक के प्रोफाइल बनाकर उसके द्वारा ये सब बिक्री होती है, सेलिंग द वीमेन फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका। काफ़ी सालों तक फेसबुक ने ये पूरे मामले को सीरियसली नहीं लिया। एक बार तो एप्पल कंपनी ने धमकी भी दी कि तुम्हारी फेसबुक ऐप हमारे एप्पल ऐप स्टोर से हटा देंगे, इस पर कुछ कीजिए आप कार्रवाई वगैरह। फिलीपींस की भी सरकार अलग से उन्होंने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जो पूरा दिन ऐसी सब प्रोफाइल को सर्च करके काम देखता है। सो इट इज़ शोइंग दैट हाउ टेक्नोलॉजी इज़ अब्यूज्ड फॉर नेफेरियस पर्पजेज़। इसमें बदमाश हैं वो तो बदमाश हैं ही, लेकिन जो कंपनी है वो भी ठीक से जिम्मेदारी नहीं कर रही कि वो सब प्रोफाइल को हटाया जाए या रिपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट को। क्योंकि फेसबुक पे आप समझिए जितने ज़्यादा यूज़र होंगे तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा ही सोचे कि यूज़र बढ़ रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू बढ़े, तो हम तो सब कुछ होने देंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज 12 इकोनॉमी में। याद करो वो एयरटेल, वोडाफोन सब कंपनियों ने AGR ड्यूज, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का पैसा देना था 4 साल के लिए, उनको छूट दी गई कि सिर्फ ब्याज देना, पूरी रकम 4 साल बाद देना। हम पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीज़न, वो पूरा मामला पूरी डिटेल में व्हाट इज़ AGR एंड एवरीथिंग कवर्ड इन Win21 सीरीज़ पिलर 5 फ्री लेक्चर सीरीज़, फ्री हैंडआउट थे, मेरी वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाओ मिल जाएंगे। एक और मुद्दा चल रहा है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी और महंगी हो सकती है क्योंकि सरकार ने उसके सब सोलर पैनल वाले सामान पर GST और इम्पोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। कंप्यूटर जनरल नॉलेज फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, प्रगति ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड के आधार पर बनी हुई, जो रिलायंस जियो फ़ोन में इस्तेमाल होगी, दैट इज़ प्रगति OS। तो ये कोई सरकारी ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जियो फ़ोन में। आगे बढ़ते हैं, पेज 13 स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है आप जानते हैं, ये घुटने पर ऐसे बैठते हैं क्यों अमेरिका के अंदर स्पोर्ट्स स्टार्स? टू शो द सॉलिडेरिटी फॉर द ब्लैक लाइव्स मैटर। वो एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का अश्वेत व्यक्ति था, गोरे पुलिस वालों ने उसको मार दिया, उसके बाद ऐसा सब एंटी रेसिज्म मूवमेंट चल रहा है। अब इसमें मामला ऐसा हुआ कि वैसे तो ICC बोर्ड ने ये कहा है कि खेलकूद के मैदान में ऐसा सब नहीं करना चाहिए, प्रदर्शन, रिलीजियस, पॉलिटिकल, रेशियल, नो कैंपेन और मूवमेंट इज़ अलाउड ऑन द क्रिकेट प्लेग्राउंड। लेकिन अभी ICC ने ऐसा कहा ये खास केस में कि सभी क्रिकेट टीमों को वैकल्पिक छूट दी जाती है, यदि वे चाहे तो घुटने पे बैठ सकते हैं मैच शुरू होने से पहले। ऑप्शनली एवरी टीम इज़ अलाउड टू सिट ऑन देयर नीज टू शो द सॉलिडेरिटी फॉर ब्लैक लाइव मैटर एंड रेसिज्म। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि ऐसा करना ही है, चाहे तो आप कर सकते हैं। अभी प्रश्न या केस स्टडी ऐसी है, मान लीजिए आप BCCI के सेक्रेटरी हैं और पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर आपको सलाह देता है कि अगर इंग्लैंड और पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों ने ऐसा घुटने पे वो बैठे मैच से पहले और भारत के खिलाड़ी नहीं बैठे तो भी ट्विटर में हंगामा होगा कि इंडियन क्रिकेटर्स आर नॉट सेंसिटिव फॉर द रेसिज्म। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर हम अपने इंडियन क्रिकेटर्स को बोले हाँ तुम घुटनों पे बैठना, तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि ट्विटर पे कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे कि भारत में ये दंगे में हिंदू मुस्लिम सिख मारे गए
रोहित वेमुला मैटर और वो सब चीज़ें, तो उसके लिए क्यों घुटने पे नहीं बैठे और अब क्यों बैठ रहे हो? अश्वेतो के खिलाफ अमेरिका में क्या हो रहा है उसके बारे में। सो नाउ द क्वेश्चन इज दिस, बीसीसीआई सेक्रेटरी के रूप में आप इंडियन क्रिकेटर्स को क्या ऑर्डर देंगे कि तुमने मैच से पहले घुटने पे बैठना है कि नहीं बैठना है? दैट इज़ वन थिंग। दूसरी एक हमें मैटर मिलती है मेंस पेपर फॉर दिस, नेशनलिज्म, रिलीजियस हेट्रेड, रोल ऑफ सेलिब्रिटीज़। ये पाकिस्तान के सामने मैच में हार गए तो कुछ सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है कि भारत के क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने जानबूझकर अच्छे से नहीं खेला क्योंकि वो पाकिस्तानी थे, मुसलमान थे वगैरह वगैरह। इस पर सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद शमी के समर्थन में ट्वीट किया कि वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है और किसी किसी दिन अपना दिन ही अच्छा नहीं होता कि अब बेस्ट नहीं खेल पाते, तो वो किसी के भी साथ हो सकता है और शमी के साथ भी हुआ। आई स्टैंड बिहाइंड शमी वगैरह। इसमें हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है रोल ऑफ सेलिब्रिटीज़ इन फाइटिंग अगेंस्ट हेट्रेड। सचिन फेमस पर्सन है और दूसरे ऐसे जो भी बड़े बड़े लोग हैं, तो ट्विटर पे कहीं पर भी कुछ जहर उगला जा रहा हो तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो रोके उसे और उस पर कुछ अच्छी बात बोले, ताकि एटलीस्ट 10% लोग जो उसके भक्त होंगे वो तो उस पूरे अंधेपन में आगे नहीं बढ़े। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेमस पीपल, लीडर्स एंड सेलिब्रिटीज़। तो ये था 26 अक्टूबर का न्यूज़पेपर और मिलते हैं आज रात हवेली पे फॉर दिस यूपीएससी 2022 स्ट्रेटेजी सेमिनार विथ ऑल इंडिया रैंक 2।